Good evening, guys. My name is Aditya Vyas. I am currently working in NTPC as an officer HR. So this is the new recruitment. That is APCPL. This is a subsidiary of joint venture company of NTPC with Haryana government. Their stake of NTPC is 50% and 25% of Haryana Power Generation Company and 25% of Indraprasth Power Generation Company Limited. ओके ये 1500 मेगावाट का प्लांट है अपना झज्जर में, झरली डिस्ट्रिक्ट में है। तो बेसिकली अपना एग्जीक्यूटिव एचआर में वैकेंसी आया हुआ है। एक वैकेंसी आपको जनरल कैटेगरी में है। 2 साल का MBA इन HR मांगा है, MA भी है, MSW भी है, MA PMIR सब वगैरह है सब। इसके साथ साथ मिनिमम 4 साल का 4 years of post qualification experience in human resource function of a manufacturing unit with minimum manpower of 300 regular employees looking after various aspects of HR. Experience in land acquisition matters is desirable. तो बेसिकली कोर HR का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दिस पोजीशन में इन्वॉल्व शिफ्ट ड्यूटी, बिकॉज देखिए ये सब O&M की जॉब है, आपको शिफ्ट ड्यूटी भी जाना पड़ सकता है। इमरजेंसी के केस में आपको आना पड़ेगा और यही सब है इसमें, देख लीजिएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, फिक्स टर्म बेसिस पे है 3 इयर्स का, एक्सटेंडेबल बाई 2 इयर्स। परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो 5 साल का टोटल हो जाएगा। 90,000 कंसोलिडेटेड पे है। इसके बाद आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ मिलेगा, डिपेंडेंट मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स सब। कंपनी एकोमोडेशन देगी आपको। तो टोटल ऐसा ही है सब। एक वैकेंसी है HR में जनरल कैटेगरी में। और APCPL की वेबसाइट में आप जाके हेल्थ स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या लिखा है, हाउ टू अप्लाई, तो वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th 12th सब देख लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। तो 10 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहा है और 30 तारीख तक रहेगा। और ये सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिएगा, EWS और अपना ये सब चीज़ें किस ईयर का होना चाहिए। इनकम 2024-25 पे बेस्ड होना चाहिए और 2025-26 का 24-25 से बेस्ड होना चाहिए और 25-26 का होना चाहिए। और ऑल एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी प्लेस्ड टुगेदर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन, ज्वाइनिंग ऑर्डर, प्रमोशन ऑर्डर, ट्रांसफ़र ऑर्डर, जो भी है सब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो फॉर्म 16 देना पड़ेगा लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, ऐसा है। द कैंडिडेट करंटली वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर शुड ऑल्सो सबमिट फॉर्म 16 ऑफ करंट प्रीवियस एम्प्लॉयर फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। द कैंडिडेट्स करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग मस्ट सबमिट NOC फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। So all the best to all of you. You can apply and Maharatna is waiting for you.